नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब जब नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ की चौखट से अप्रिय घटनाएं सामने आई, विश्व ने खुद को विपदा में पाया। आज अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल है, वार पलटवार के बीच दोनों मुल्क एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका ये जानना आज बहुत जरूरी है कि जंग के इन हालातों का संकेत 38 दिन पहले ही मिल चुके थे, जिसे नजरअंदाज किया गया। 14 अप्रैल के दिन प्रभु जगन्नाथ के बैकुंठ लोक जगन्नाथपुरी धाम में अचंभित कर देने वाली एक ऐसा कुछ देखने को मिला, जिसके बाद से बर्बादी के दिनों की शुरुआत हो गई। जी हाँ, किस प्रकार से चील के उड़ते ही जगन्नाथपुरी धाम से युद्ध के संकेत मिल चुके थे, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रभु जगन्नाथ की चौखट से मौत का तांडव, फिर से मिले तबाही के भयावह संकेत। 38 दिन पहले ही दिखी थी तबाही की तस्वीरें। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। अतीत आज भी इस बात की गवाही देता है कि जब जब प्रभु जगन्नाथ की धरा पर अप्रिय घटनाएं हुई, तो इसके पीछे के छुपे संकेतों ने आम जनमानस को आने वाले खतरे से आगाह किया। प्रभु जगन्नाथ की इसी धरातल पर 600 वर्ष पूर्व लिखा गया भविष्यवाणी का ग्रंथ आज भी अपने अंदर भविष्य की कई घटनाओं को समेटे हुए है। संत अच्युतानंद दास महाराज द्वारा भविष्यमालिका में इस बात का जिक्र है कि जब मंदिर में रक्त गिरेगा, ध्वज खंडित होगा, गुंबद से पत्थर गिरेंगे, तब ये समझना होगा कि अंत निकट है और दुनिया खुद को महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी पाएगी। जगन्नाथपुरी धाम से जुड़ी अतीत की एक एक घटना को आज मैं आपको याद दिलाऊंगी, जब प्रभु जगन्नाथ ने खुद से भविष्य में आने वाली तबाही का संकेत दिया था। मई 2019, सोचिए इसी समय चक्रवाती तूफान के चलते मंदिर का शिखर ध्वज समुद्र में जाकर गिरा था। इसके बाद मई 2020 में भी शिखर ध्वज मंदिर के गुंबद से निकलकर दूसरी जगह गिरा मिला। फिर साल 2020 में बिजली गिरने के चलते सोचिए मंदिर के ध्वज में आग भी लगी। और बैक टू बैक इन अप्रिय घटनाओं ने अशुभता का संकेत दिया, जिसके परिणाम वश 2019 के अंत तक कोरोना का प्रकोप फैलने लगा और 2020-21 में कोरोना का प्रचंड रूप पूरी दुनिया ने देखा। एक ऐसी महामारी जो करोड़ों जिंदगी निगल गई। इसी अंतराल में मंदिर के सोचिए शिखर पर और एकाश्म स्तंभ पर गिद्ध पक्षी बैठा। मान्यता यही कहती है कि जगन्नाथपुरी धाम के मंदिर के शिखर के आसपास ना ही कोई पक्षी उड़ता है और ना ही कोई प्लेन यहाँ से होकर गुजरता है, जबकि 2021 में गिद्ध, चील, यहाँ तक कि बाज, इस तरह के जो पक्षी हैं वो मंदिर के गुंबद पर बैठे हुए कई दफा लोगों को दिखे और जिसके चलते कोरोना का प्रकोप पूरे देश को झेलना पड़ा। इसके बाद मंदिर के गुंबद से पत्थर गिरने की घटना सामने आई, मंदिर परिसर में खून के धब्बे भी मिले और फिर जब मंदिर का नील चक्र हवा के झोंके से टेढ़ा हुआ, उसके बाद ही समुद्री तूफान फनी ने भारत में आतंक मचाया। बीते दिनों 14 अप्रैल के दिन चील रहस्यमय तरीके से जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर लहराता पवित्र ध्वज को उठा ले गई। आसमान में मंदिर ध्वज को चील के माध्यम से समुद्र की ओर जाते हुए लोगों ने देखा और जिसका वीडियो सोशल मीडिया में उस वक्त सबसे ज्यादा वायरल भी हुआ। तो इस तरह चील द्वारा अपने संग शिखर ध्वज को ले जाना एक तरह से अशुभता का संकेत माना गया और लोगों के मन में किसी बड़ी तबाही के होने की चिंता भी सताने लगी। और ठीक सोचिए इसके एक हफ्ते बाद, क्योंकि 14 अप्रैल की ये घटना है जो जगन्नाथपुरी धाम में हुआ, और इसके एक हफ्ते बाद तकरीबन 8 दिन आप मान लीजिए 22 अप्रैल के दिन पहलगाम आतंकी हमला हो गया, जिसमें आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 पर्यटकों को गोली से भूना। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया जा चुका है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान द्वारा जो अटैक इस वक्त हो रहे हैं उसे देखते हुए मन में बस यही सवाल है कि क्या अभी भी कुछ और बड़ा भयावह देखना बाकी है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।